हाय मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज़ एंड कीडोज़। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मेरी बेबी का मॉर्निंग टू नाइट रूटीन क्या होता है। तो मेरा बेबी श्लोक अभी 7 मंथ्स का हो गया है और पूरे दिन में मैं वो कितनी बार नैप लेता है, उसको मैं कितने मील्स देती हूँ और वो ब्रेस्ट मिल्क पे है तो कितनी बार मैं वो ब्रेस्ट मिल्क देती हूँ मैं उसको, और कौन सा उपटन उसके लिए अप्लाई करती हूँ उसको नहलाने के लिए, और क्या उसके प्ले टाइमिंग्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें वो अचीव कर चुका है, अभी उसका जो एक्टिविटीज़ क्या क्या चीज़ें करता है, क्या माइलस्टोन्स है उसके, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। और क्या क्या टॉयज़ इस एज में बच्चों के लिए सही होते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो को ज़रूर देखिए एंड तक। उसमें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 2 ऐसे वेट गेनिंग रेसिपी जो कि बहुत 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 हेल्दी और 100% वेट गेनिंग है बेबीज़ के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जो भी मॉम केयर और बेबी केयर वीडियोज़ आते हैं मेरे चैनल पर उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्लोक के दिन की शुरुआत होती है सुबह 7 बजे से, क्योंकि उसकी दीदी उठ जाती है 7 बजे। मेरी एक 6 साल की बेटी भी है तो मुझे उसको भी स्कूल भेजना होता है, तो इसीलिए जब वो उठती है तो उसके साथ ये भी उठ ही जाता है। मैं कितना भी सोच लूँ कि ये थोड़ा देर और सो ले और मैं फिर तब तक उसको रेडी करके भेज दूँ, बट ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो वो भी उठ जाता है, बट उठ के वो मुझे परेशान नहीं करता है, आराम से खेलता है, तो अपनी दीदी के साथ थोड़ी देर खेलता है। इसके बाद फिर मैं उसको विटामिन डी पिलाती हूँ और उसका नैपी चेंज कर देती हूँ। नैपी चेंज मीन्स मैं उसको इस टाइम पे फ्री टाइम ही दे देती हूँ, नैपी फ्री टाइम, क्योंकि पूरी रात उसने पहना हुआ रहता है नैपी, तो वो बहुत हैवी हो जाता है। तो इसीलिए मैं उसको सिर्फ पैंट पहना देती हूँ और विटामिन डी पिला के मैं उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, तो वो आराम से खेलता रहता है, बिल्कुल मुझे परेशान नहीं करता है। तब तक मैं अपनी बेटी को रेडी करके उसको भेज देती हूँ स्कूल। तो यहाँ पे जब वो स्कूल जब तक नहीं चली जाती है तब तक वो खेलता है, और फिर इसके बाद जब वो स्कूल जाती है मेरी बेटी, तब मैं इसको मसाज देती हूँ। तो एक अच्छी सी मसाज आपको बेबी को मॉर्निंग में देना ही चाहिए। उससे क्या होता है कि बेबी ने रात को फीड लिया हुआ है, तो श्लोक अभी ब्रेस्ट फीड पे ही है, तो रात को वो 1-2 बार उठता है ब्रेस्ट फीड के लिए। तो जब भी वो फीड लेने के लिए उठता है तो मैं उसको बर्प नहीं करा पाती हूँ रात को, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह जब उसको मसाज दे देती हूँ तो उसका जो भी गैस पास होना होता है वो हो जाता है, मतलब उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो बेबी को आपको मसाज ज़रूर देना चाहिए। तो ये मैंने स्टार्टिंग से ही रखा हुआ है कि मैं श्लोक को 2 बार मसाज देती हूँ। एक तो मैं मॉर्निंग में दे देती हूँ और एक मैं फिर नाइट में भी उसको सोने से पहले दे देती हूँ 1 बार मसाज। तो ये दो टाइम तो मेरा फिक्स है। अगर फिर बीच में कभी टाइम मिल रहा है तो थोड़े बहुत हाथ पैर की मसाज में कर देती हूँ, अदरवाइज़ ये 2 टाइम तो मेरा फिक्स रहता है। इसके बाद मसाज देने के बाद मैं उसको फीड कराती हूँ और इसके बाद वो एक नैप लेता है, छोटी सी नैप लेता है, बहुत ज़्यादा लंबी नैप नहीं लेता है। 1 घंटे की छोटी सी नैप लेके फिर वो उठ जाता है और उठ के वो खेलता रहता है। तब तक मैं उसके लिए उपटन रेडी कर देती हूँ जिससे मैं उसको नहलाने वाली हूँ। तो इसका उपटन का मैंने अलग से एक वीडियो शेयर किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं बेसन का सिंपल सा उपटन लेती हूँ और ये मैं उपटन आप लगा के आप सोप नहीं भी लगाएंगे बॉडी वॉश बच्चे को तो भी चल जाता है। ये जो उपटन है वो बेबी के स्किन को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करता है और मेन थिंग है कि श्लोक को ये सूट करता है ये वाला उपटन। तो मैं उसको जब वो 3 महीने के बाद से मैं उसको लगाती हूँ ये उपटन। मैं वीक में हर रोज़ नहीं लगाती हूँ, वीक में सिर्फ 2-3 दिन ही मैं उसको लगाती हूँ जब भी मैं पहुँच पाती हूँ। तो अदरवाइज़ जो उसका बॉडी वॉश है मैं वही उसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पे नहला के मैं उसको रेडी कर देती हूँ और इसके बाद फिर मैं उसको उसके हाई चेयर पे बिठा के उसके लिए मील प्रिपेयर करती हूँ। तो मैं आज उसको देने वाली हूँ राइस और कैरेट का पोरेज देने वाली हूँ। तो वो मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ, मैंने राइस और कैरेट को बॉईल कर दिया है अच्छे से और इसके बाद मैं उसको मिक्सी में ब्लेंड कर देती हूँ और इसके बाद उसको दे देती हूँ। और उसको कैरेट बहुत पसंद है तो वो कैरेट के साथ चीज़ें, मतलब कुछ भी अगर मैं दे रही हूँ कैरेट और दाल या फिर ऐसे करके, तो वो खा लेता है। तो यहाँ पर मैंने ये प्रिपेयर, बट ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ उसको सेम मील देती हूँ, मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ। क्योंकि कभी मैं उसको पोटैटो और राइस दे देती हूँ मिक्स करके, कभी मैं उसको मतलब अलग अलग जो भी डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स है ना, कभी पम्पकिन और राइस दे दिया मैंने उसको मिक्स करके, कभी पम्पकिन और मूंग दाल मिक्स करके दे दिया। इस तरह से मैं अलग अलग चीज़ें उसको देती हूँ ताकि उसको मतलब बाकी सारी चीज़ों का भी टेस्ट आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ वो ट्राई कर रहा है और उसको वही अच्छा लग रहा है। तो ये उसको मैं ऐसे चेंज करके देती रहती हूँ। तो अभी के लिए मैं उसको सिर्फ 3 मील दे रही हूँ। जब वो 6 मंथ का था तो मैं 2 ही मील देती थी उसको, और अभी जो है वो 3 दे रही हूँ। तो 3 में 2 उसका प्रॉपर मील होता है, लंच और डिनर, और जो बीच में मैं स्नैक्स में दे देती हूँ उसको वो है बनाना दे दिया, कभी एप्पल दे दिया। तो इस तरह से मैं उसको फ्रूट्स दे देती हूँ। और यहाँ पे उसको कैरेट बहुत पसंद है तो वो आराम से खा लेता है, बिल्कुल भी कोई नाटक नहीं करता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैं उसको फोर्स फीडिंग नहीं करती हूँ, फोर्स फीडिंग आपको बच्चे को करना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ वो जब तक मुँह खोलता है खाता है, मैं सिर्फ तभी तक उसको खिलाती हूँ। अगर उसने मुँह बंद कर लिया है अपना, बिल्कुल नहीं खोल रहा है, तो मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। जितना भी उसने खा लिया है तो खा लेता है। तो आज तो इसने
पूरा फिनिश कर लिया है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरा नहीं फिनिश करता है, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। बच्चे का जितना टमी है, जितना उसको भूख थी वो उसने खा लिया है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो आपको पता है आपके बच्चे की क्वांटिटी कितनी है खाने की, तो आप उसी तरह से उसको दें। और इसके बाद फिर मैं उसको अपराइट पोजीशन में इस तरह से छोड़ देती हूँ, तो थोड़ी देर खुद से खेलता है। इस टाइम पे आपको बेबी को म्यूज़िकल टॉयज़ हो गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साउंड के रैटल्स हो गए, ये सब आप टीथर दे बच्चे को, क्योंकि इस टाइम टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम बहुत अच्छे से खेलता है क्योंकि इसका टमी फुल है। इसके बाद मैं उसको फ़ीड देती हूँ और फिर वो सो जाता है। तो ये जो नैप होती है उसकी, वो थोड़ी-सी लॉन्ग होती है क्योंकि उसने मील भी ले लिया है अपना और उसका नहाना भी हो गया है, तो ये थोड़ा-सा लॉन्ग नैप हो जाता है उसका। तो 2 ढाई घंटा वो आराम से सो लेता है और जब सो के उठता है तो वो बहुत फ्रेश रहता है और बहुत आराम से खेलता रहता है। तो वो जो उसका टाइमिंग होता है ना, वो उसका प्ले टाइम होता है। बहुत अच्छे से वो अपने सारे रैटल्स के साथ, और उसको ये गधा बहुत पसंद है तो उसके साथ खेलना, मतलब जो भी उसकी चीज़ें हैं, उसके टॉयज़ हैं, उनके साथ खेलता है, क्रॉल करता है, उनको जाके लेता है। तो ये वाला जो उसका प्ले टाइम होता है वो बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। इसके बाद अपनी दीदी का वेट कर रहा है क्योंकि मैं बोलती रहती दीदी आ रही है, दीदी आ रही है, तो वो देखता है विंडो के बाहर। मतलब इस टाइम तक ऐसा होता है कि बच्चों को ना समझ में आता है कि आप किसी का नाम लेके बोल रहे हैं ना, तो अगर वो उसको जानता है तो तुरंत देखने लगेगा। जैसे कि मैं जब भी बोलती हूँ कि दीदी आ रही दीदी, तो वो हमेशा दरवाजे की तरफ देखने लगता है कि दीदी वहीं से आएगी। तो इस टाइम तक मतलब 7 मंथ में बेबी को ये सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं। यहाँ पे मैं उसका डायपर पे चेंज कर रही हूँ, तो चेंज करके फिर से मैं उसको सुलाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बनाना लिया है, तो मैं उसको बनाना खिलाऊंगी आज। तो कभी ऐसा होता है एवोकाडो बनाना खिला दिया, कभी मैं उसको एप्पल प्यूरी खिला दिया। इस तरह से मैं चेंज कर करके भी उसको फ्रूट देती हूँ। तो इस तरह से वो खिलाने के बाद फिर मैं उसको थोड़ी देर वो खेलता है और फिर मैं उसको फ़ीड कराती हूँ और फ़ीड लेके वो एक बार फिर से सो जाता है। तो ये जो उसकी नैप होती है वो 3rd नैप होती है दिन की। तो पहला एक मॉर्निंग में ले लिया था उसने, फिर आफ्टरनून, और फिर ये शाम वाली जो इवनिंग नैप होती है वो होती है उसकी। और इसके बाद फिर वो अपनी दीदी के फ्रेंड्स के साथ जब उठता है तो बहुत फ्रेश रहता है, फिर उन लोग के साथ खेलता है, खुद से थोड़ा खेलता है, या फिर ये टाइम तक हम कभी कभी उसको नीचे बाहर लेकर चले जाते हैं, या फिर हमारा ऐसे टाइमिंग नहीं रहता है। मतलब कभी हम इवनिंग में लेकर चले गए, तो कभी या तो खाना वाना खाने के बाद हम रात को लेकर जाते हैं। तो इस तरह से हो, जब भी हमको टाइम मिलता है तो हम उसको लेके जाते हैं नीचे। तो यहाँ पे मैं उसको उसका डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। तो डिनर मैं उसको अप्रॉक्स 7 to 8 के आसपास दे देती हूँ क्योंकि बच्चे को डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे आज मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए सूजी का पोरिस प्रिपेयर कर रही हूँ मैं उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लिया और उसमें सूजी डाल के भूज लिया, और इसके बाद ओट्स डाल के भी उसको अच्छी तरह से भून लें। इसके बाद आप पानी डाल लें और उसमें डेट्स डाल दें। तो अच्छी तरह से जब बॉईल हो जाता है इसके बाद ठंडा करके उसको मिक्सी में ब्लेंड करके फिर ये जो कंसिस्टेंसी थी, ये कंसिस्टेंसी मैं श्लोक को देती हूँ। तो ये भी मैं डिनर भी उसको चेंज कर करके देती हूँ। कभी मैं उसको ओट्स, सिर्फ सिंपल ओट्स दे देती हूँ उसके साथ एप्पल मिक्स करके। तो कभी कभी मैं उसको होममेड सेरेलैक दे देती हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। तो वो भी बहुत हेल्दी होते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। आप उसको कुछ 10-12 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो मैं वैसे करती हूँ। तो अगर मैं ये सब चीज़ें नहीं बना पा रही हूँ उसके लिए, तो मैं कभी कभी होममेड सेरेलैक भी दे देती हूँ, वो भी बहुत हेल्दी होता है। तो बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो भी मैंने मॉर्निंग में अगर राइस दिया है उसको, तो मैं फिर से उसको राइस ना दूँ नाइट में, तो मैं उसको ओट्स या फिर सूजी का कुछ दे दूँ। तो इस तरह से मैं चेंज कर करके चीज़ें देती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब भी बेबी को मील दे रहे हैं तो आपको उसको पानी भी देना है। आप बीच बीच में उसको पानी भी देते रहें। बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं पिएगा एक साथ, तो 1 सिप 2 सिप जितना भी वो ले रहा है, आप उसको टाइम टू टाइम पानी भी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 6 मंथ के बाद आप पानी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसकी मसाज कर दी है, और मैं जब भी उसका डायपर चेंज करती हूँ तो मैं उसको कोकोनट ऑयल ज़रूर लगाती हूँ। तो जितनी बार आप डायपर चेंज कर रहे हैं बेबी का, तो कोकोनट ऑयल लगाएं, इससे कैसे रैशेस की प्रॉब्लम नहीं होती है बेबी को। इसके बाद वो थोड़ा सा खेलता है, हम उसको पार्क ले जाते हैं। खेलने में वो टीथर ज़्यादा यूज़ करता है क्योंकि इस टाइम उसको दाँत मतलब आने वाले हैं, मतलब आ रहे हैं। 6 मंथ का हो गया है, तो अभी वो जो प्रोसेस होता है टीथिंग का वो शुरू हो जाता है, तो वो चबाता रहता है। तो आप टीथर ज़रूर लें अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे टीथर उसके लिए लिए हुए हैं, और इसके बाद फिर हम लोग उसको पार्क में लेके जाते हैं, और पार्क में वहाँ पे वो थोड़ा सा स्विंग वगैरह करता है, थोड़ा सा हम लोग घुमाते हैं उसको प्रैम में उसके, और इसके बाद घर पे आता है।
तो यहाँ पे उसकी दीदी स्टोरी बुक्स रीड करती है घर पे आके, तो वो भी थोड़ा बहुत सुनता है और इसके बाद फिर वो अपनी फ़ीड देती हूँ मैं उसको और फिर इसके बाद वो सो जाता है। तो ये इसके बाद वो रात को उठता है, 1-2 बार फ़ीड लेने के लिए उठता है बस, इसके बाद फिर वो सुबह ही उठता है। सो बस इस तरह से उसका पूरा रूटीन है गाइस 7 मंथ का। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज़ आते हैं वो आप देख सकें।